हेलो दोस्तों, राजस्थान जिला दर्शन में ज़िला अजमेर का पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। अब सवाल बनता है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो आता है ईरान में। और कब हुआ था? तो 1142 ईस्वी में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का क्या नाम था? ये भी बहुत बार पूछा गया है विद्यार्थियों कि गुरु कौन थे। तो इनके गुरु थे हज़रत शेख उस्मान हारूनी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अजमेर में जो ख्वाजा साहब की दरगाह है, ये दरगाह है जो सांप्रदायिक सद्भाव का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यहाँ सभी धर्म और संप्रदाय के लोग यहाँ आते रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह को सांप्रदायिक सद्भाव का एक अनोखा उदाहरण है। यहाँ पे बात करते हैं कि ये ख्वाजा साहब का भारत में कब आगमन हुआ। जब ये भारत में आगमन हुए यानी राजस्थान में जब ये अजमेर आए, तो उस समय अजमेर के शासक कौन थे? तो उस समय पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यानी ख्वाजा साहब पृथ्वीराज चौहान तृतीय के टाइम पे कहाँ आए थे? भारत में आए थे। और भारत में आए, फिर ये अजमेर में आए और अजमेर को ही अपनी कर्म स्थली बना ली थी। किन्होंने बनाई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। और दरगाह के अंदर एक पक्की मज़ार और गुंबद बनी हुई है। तो पक्की मज़ार और गुंबद का निर्माण 1464 ईस्वी के आसपास बताया जाता है, जो करवाने थे मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के पुत्र थे। इनका निर्माण किसने करवाया? सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी थे। कौन थे? सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी थे, जिन्होंने पक्की मज़ार और गुंबद का निर्माण कराया। दरगाह के अंदर जो मज़ार बनी हुई है, उस मज़ार के ऊपर जो भवन का निर्माण किया गया है, मुख्य मज़ार, उसके ऊपर भवन का निर्माण 1537 में किन्होंने किया था? यही हमारे थे सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी थे। अब बात करते हैं बुलंद दरवाज़ा की। तो दरगाह के अंदर एक दरवाज़ा बना हुआ है जिसका नाम है बुलंद दरवाज़ा, और इनका निर्माण भी किसने करवाया? सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये जो बुलंद दरवाज़ा है वो दरगाह की सबसे पुरानी इमारत है। कौन सी इमारत है? सबसे पुरानी इमारत दरगाह की कहे तो ये बुलंद दरवाज़ा ही है। फरवरी 1570 में अकबर कहाँ आता है? अजमेर आता है। और वो भी आगरा से पैदल होते हुए कहाँ पहुँचता है? अजमेर पहुँचता है अकबर। यानी उस समय आगरा का जो मुस्लिम शासक कौन होता है? अकबर होता है। कहाँ आता है? अजमेर आता है। तो अजमेर ये क्यों आता है, वो भी पैदल क्यों आता है? तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। यानी अकबर के कोई संतान नहीं थी। तब अकबर ने ख्वाजा साहब के बारे में सुना, तो उन्होंने वहीं से कहा कि यदि ख्वाजा साहब मुझे संतान की प्राप्ति देंगे तो मैं उनके दौड़ा दौड़ा आगरा से पैदल कहाँ आऊँगा? अजमेर। तो फिर उनका संतान हो गई थी, और जो पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम था जहांगीर, जिसे सलीम भी कहा जाता है। तो ये फिर आगरा से पैदल अजमेर ख्वाजा साहब की ज़ियारत करने के लिए आए थे। फिर यहाँ कुछ समय रुके थे। तब उन्होंने दरगाह के अंदर ही 1571 में, किसने? अकबर ने 1571 में दरगाह के अंदर ही अकबरी मस्जिद बनवाई। और अकबर ने क्या क्या काम किए थे? वो नागौर में किया था, 1570 में सुख तालाब बनवाया था। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अजमेर ज़िले, तो अजमेर के बारे में ही पढ़ेंगे। दरगाह में एक विशाल उर्स भरा जाता है जो हर साल होता है, यानी ये हर वर्ष होता है। और कब होता है? हिजरी सन की बात करें तो हिजरी सन में रजब माह का 1 से 6 तारीख को विशाल उर्स लगने से एक सप्ते पहले या जो बुलंद दरवाज़ा बताया था मैंने अभी, जो दरगाह की सबसे पुरानी इमारत है, इस बुलंद दरवाज़े पर भीलवाड़ा ज़िले के जो गोरी परिवार है वो झंडा फहराता है। भीलवाड़ा ज़िले के गोरी परिवार के जो लोग होते हैं वो विशाल उर्स लगने से एक सप्ताह पूर्व बुलंद दरवाजे पर क्या पहनाते हैं? झंडा फहराते हैं। मुख्य द्वार, दरगाह का जो मुख्य द्वार है, जिसे
निज़ाम द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निज़ाम द्वार भी कहा जाता है। ये निज़ाम द्वार किन्होंने बनवाया था? तो हैदराबाद के थे। कहाँ के थे? हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खां। निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने निज़ाम द्वार का निर्माण करवाया, जिसे दरगाह का मुख्य द्वार भी कहते हैं। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अब देग के बारे में। दरगाह के अंदर दो प्रकार की देग है, एक तो बड़ी देग और एक छोटी देग है। बड़ी देग का निर्माण अकबर ने करवाया था 1567 ईस्वी में, और छोटी देग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था 1683 ईस्वी में। और एक ऐसा वर्ड आता है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है शब्दावली के रूप में, तो वो वर्ड है तबर्रुक। क्या है? तबर्रुक का मतलब होता है जो देग में पकाई गई सामग्री को मुफ्त में बांटा जाता है, उसे तबर्रुक कहा जाता है। दरगाह के अंदर ही बिश्ती सुल्तान की कब्र है। ये वही बिश्ती सुल्तान है दोस्तों, जिन्होंने हुमायूं को नंदी में बैठते हुए बचाया था, और हुमायूं ने फिर इनको 1.5 दिन के लिए शासक दिया था। बात करते हैं देग। जो देग थी, दो बड़ी बड़ी देगें थी। देग के बाईं तरफ तो लंगर खाना है। दरगाह में क्या है? देग के बाईं तरफ लंगर खाना है, और उस देग के दाईं तरफ क्या है? महफिल खाना बना हुआ है। और दरगाह में ही एक बेगमी दालान है। बेगमी दालान जो कहाँ पे बनी हुई है? जो मज़ार है उसके जो मुख्य गेट है उसके बाहर बनी हुई है। और इस बेगमी दालान का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो एक शाहजहाँ की बेटी थी जिसका नाम था जहाँ आरा, उन्होंने बेगमी दालान का निर्माण करवाया था। दरगाह की जो मुख्य मज़ार है, जिसके चारों ओर चांदी का जो कटहरा का निर्माण करवाया था, इन कटहरा लगवाया था, तो वो हमारे जयपुर के शासक थे, महाराजा जय सिंह जी थे। चलिए आइए देखते हैं आगे। चिमनी बेगम की मज़ार, यानी दरगाह के अंदर ही एक और मज़ार स्थित है जिसका नाम है चिमनी बेगम की मज़ार। ये जो चिमनी बेगम थी, ये शाहजहाँ की बेटी थी, और इसका क्या हुआ? बचपन में यानी बालपन में ही चेचक की बीमारी होने के कारण इनकी मृत्यु कहाँ पे हो गई? अजमेर में हो गई। तब इनकी जो मज़ार बना दी गई, कहाँ पे बनेगी? दरगाह में। अभी हमने नेक्स्ट पेज पे पढ़ा था बिश्ती सुल्तान के बारे में, जिसकी मज़ार है या जिसकी कब्र है जो कहाँ बनी हुई है? दरगाह में। और इसको 1.5 दिन के लिए दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था। किन्होंने बनाया? बादशाह हुमायूं ने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हुमायूं गंगा में डूबने से बचाया था। हुमायूं को किसने बचाया था? बिश्ती सुल्तान ने बचाया था। विद्यार्थियों, एक होली बायोग्राफी नाम की ख्वाजा साहब की जीवनी लिखी हुई है, और उसका जो लेखक है वो है मिर्ज़ा वहीउद्दीन बेग है, जिसमें ख्वाजा साहब की जीवनी, दरगाह की इमारतें वगैरह उनके बारे में वर्णन बताया गया। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, अजमेर के पार्ट 5 में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।